हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब पे नहीं होगी ये क्लास, ये चल रही है आपकी, क्योंकि यूट्यूब पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते आप लोगों के साथ, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होता ज़्यादा लोगों को। गौतम बाबू, जितेंद्र कुमार, जितेंद्र सैनी, दिनेश कुमार, अजीत कुमार मेहता, कई सारे लोग लाइव आ चुके हैं। और देखिएगा, सबसे पहले तो ये बैच टारगेट होगा ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी होगा 45 डेज का प्लान है हमारा कि 45 डेज की क्लास में हम इसको कंप्लीट करें। टोटल इसमें 28 चैप्टर आते हैं, अगर डीआई को भी जोड़ लिया जाए तो 28 के 28 चैप्टर आपके कवर किए जाएंगे टाइप वाइज, ठीक है। और जो टॉपिक करेंगे उसका कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन उस पर आए हैं और क्या क्या क्वेश्चन उससे बन सकते हैं और भी, ठीक है, वो सभी भी करेंगे। 45 डेज का मतलब उसमें जिस दिन क्लास नहीं होगी वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। 45 डेज का मतलब 45 क्लासेस, ठीक है। मे बी अगर 2-4-5 क्लास एक्स्ट्रा हो गई, किसी चैप्टर में ज़्यादा वीक आप होंगे या ज़्यादा पढ़ने की जरूरत होगी तो वो बढ़ सकता है, ठीक है। ये मिनिमम 45 डेज होगा। तो 28 के 28 चैप्टर हम कवर करेंगे। जो लोग कमजोर स्टूडेंट हैं उनका भी पूरा ध्यान दिया जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है, जिस भी टॉपिक में। इसमें हम शुरू करेंगे एडवांस वाले टॉपिक से, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर लोगों को एडवांस से ही है। एडवांस मैथ्स, अरिथमेटिक, डीआई की एक क्लास होगी, जितना आपके एग्जाम में आता उतना, और स्टैटिक्स इसी में आ जाएगा, अरिथमेटिक वाले हिस्से में आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों के तीनों टॉपिक जो होंगे वो सभी के सभी इसमें कवर किए जाएंगे, आपके सभी होंगे इसमें। एडवांस मैथ्स में जितने भी टॉपिक आते हैं, जैसे कि हम बात करें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अलजेब्रा के अंदर ही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ अलजेब्रा के अंदर आता है, कुछ बेसिक सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी आता है, जैसे कि इसी में आएगा आपका नंबर सिस्टम भी, नंबर सिस्टम। और एक बुक को हम फॉलो करेंगे, जो बुक है प्रीवियस ईयर बुक आती है, जैसे मैं लेके आया हूँ, कल ही लिया था मैंने इसको और आप लोगों ने बताया था, उसी के हिसाब से ये बुक होगी। जो चाहे उसको खरीद सकते हैं, इस बुक का कोई प्रमोशन नहीं हमारे तरफ से। और जैसा कि स्टूडेंट लोगों ने ही बताया मुझे कि इसमें प्रीवियस ईयर सारे के सारे हैं। इसमें देखिए बहुत सारे टॉपिक भी हैं, एनटीपीसी भी है, ग्रुप डी भी है और एएलपी के भी क्वेश्चन है। तो हम ग्रुप डी वाले क्वेश्चनों को ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो अच्छे होंगे उनको भी साथ में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो हाँ, जिनके पास है वो तो ठीक है, जिनके पास नहीं भी है वो आप इसको ले सकते हैं। इसमें मतलब क्वेश्चन मिल जाएगा, इसका सोल्यूशन ठीक नहीं है। पहला चीज तो बुक में क्वेश्चन का कलेक्शन ठीक है, तो कहीं भी आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए तो जरूरी नहीं कि इसी के नाम का लेना है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई यूनिक सोल्यूशन तो नहीं है। सोल्यूशन यूनिक मैं आपको दूंगा अलग से, जो मैं कराऊंगा यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, हाँ, इसमें कुल 28 चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है। 28 का 28 चैप्टर है, इसलिए एक जगह मिल जाएगा क्वेश्चन, ये ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और सभी क्वेश्चन इसमें देखिए टाइप वाइज हैं। पहले तो अगर यहाँ तो विजिबल नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे ध्यान से तो हर टॉपिक के अंदर में आपको टाइप वाइज दिया हुआ है। तो टाइप वाइज का मतलब होता है कि इसमें जैसे कुछ टॉपिक में कौन कौन से टाइप क्वेश्चन बनते हैं, कुछ टाइप इनके गड़बड़ भी है, लेकिन तो भी आपका इतना है कि आपका काम चल जाएगा, इससे इतना ही होना चाहिए बस। टाइप वाइज है, इसलिए पढ़ाने में भी हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि 45 डेज में कवर करना है हम लोगों को, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको कवर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया था अलग से हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, इस वाले नंबर पे, बाकी लोग भी मैसेज कर सकते हैं, कोई चाहिए जानकारी तो 9696888162, ठीक है। तो ये नंबर है, इस पे मैसेज किए थे अलग से कि हमको उनको चाहिए मैथ्स का एक 45 डेज का कोर्स, और जिसमें हमने सारे टॉपिक को कवर करना है प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल सभी लोग तैयार रहें। ये यूथ पब्लिकेशन का आता है, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन, ये इलाहाबाद का यूथ पब्लिकेशन होता है। और जरूरी नहीं कि अगर आपको नहीं मिलती है बुक तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हैं। वैसे इसका मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा आपको, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में, जिनके पास नहीं होगी वो मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, जो लोग ग्रुप डी करते हैं, ग्रुप डी के लिए इसमें पूरा फोकस किया जाएगा। और इसमें देखिए, अगर मैं देखूं
तो 8,500 से क्वेश्चन लगभग हैं, 8,500 के आसपास, और सारे पेपर हैं जो अभी तक हुए हैं। और इसके अलावा 2021 वाला जो पेपर इसमें नहीं है वो मैं दे दूंगा। 2021 में जो एग्जाम हुए एनटीपीसी वाले वो मेरे पास पड़े हुए हैं सोल्यूशन के साथ। तो सबसे पहला चैप्टर इसमें दिखा हुआ नंबर सिस्टम है, डेसिमल फ्रैक्शन है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस हैं, सिंप्लीफिकेशन है। मेरे हिसाब से सारे के सारे एक ही टॉपिक होते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, लेकिन इसमें अलग अलग दिया है तो अलग अलग नाम वाइज ही पढ़ेंगे जैसा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। थ्योरी के साथ ही होगा, थ्योरी जब तक बताएंगे नहीं तो कैसे करेंगे। हर क्वेश्चन को जो टाइप होगा उस टाइप का थ्योरी आपको बताया जाएगा कि कौन सा टाइप है। और इसको करने के बाद जो लोग मान लीजिए एकदम कमजोर हैं, जो जिनको मान लीजिए मैथ्स आती ही नहीं है, वो क्या करेंगे, वो आराम से 20 नंबर तक कवर कर लेंगे, ठीक है, 20 मार्क्स तक तो पहुंच ही जाएंगे। और रही बात जिनको मैथ्स पहले से आती है, थोड़ा अच्छे हैं, तो उनके लिए क्या होगा कि वो ज्यादा कर लेंगे, वो 25 में 25 भी कर लेंगे, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी आपके टैलेंट के ऊपर। और इससे ज्यादा भी प्रैक्टिस चाहिए तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, जो 50 सेट्स का हमारा बैच आ रहा है, जो 20 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें आप कर सकते हैं। इसमें जो अभी तक क्लास पढ़ी हमारी वो यूट्यूब वाली क्लास पढ़ गई थी एज अ डेमो क्लास, ठीक है। अब जो चलेगी, अब यूट्यूब वाली कोई क्लास इसमें नहीं आएगी, आज से क्लास आपका शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि इसमें हम लोग मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, इसमें हम करेंगे तो टॉपिक वाइज ही करेंगे। हाँ, जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की है, कभी तैयारी नहीं की है, कोई दिक्कत नहीं, सबका वेलकम है, सबको एक बेसिक तरीके से सिखाया जाएगा, ठीक है, क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं। लेकिन इसका भी ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन के लेवल हाई भी होते हैं, लो भी होते हैं, तो मैं आपको डिसाइड करके बता दूंगा कौन सा वाला ज्यादा मुश्किल है, कौन सा वाला लो है, कितना ईजी वाले क्वेश्चन में कितना कम समय लग सकता है, किसमें ज्यादा समय लग सकता है, उसको एग्जाम में कैसे करना है, हर एक चीज हम लोग करेंगे। ये 45 डेज आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास आपको नहीं छोड़ना है, क्लास करना है। जिनके पास बुक होगी वो सारे क्वेश्चन लगाएंगे इस बुक के, ठीक है। ऐसा नहीं कि ग्रुप डी में आया तभी लगाना है, आप एनटीपीसी वाला लगा लीजिए, एलपी का लगा लीजिए, CBT 2 का लगा लीजिए, 2017 में जो आया था उसको लगाइए, आरपीएफ का जो क्वेश्चन है वो भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। जिनके पास है बिल्कुल अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं। और उसके बाद भी नहीं मिल रहा तो इसका पीडीएफ जो हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन है उसको हम आपको टाइप करवा के अलग से भी देंगे, ठीक है, लेकिन सोल्यूशन आपको वीडियो में ही मिलेगी। पीडीएफ आपके नोट सेक्शन में अवेलेबल हो जाएगा, जब आप बैच में परचेज करके अंदर रहेंगे तो जो आपका नोट सेक्शन एक आता है वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी आपको लिए कुछ टेस्ट सीरीज के भी अवेलेबल कराया जाएगा इसमें, ठीक है। टेस्ट के लिए अलग से जो आपका वेबसाइट है futuretimetest.com, वहां से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट भी, ठीक है, वो खुद से एक्टिवेट हो जाएगा आपके पास अगर इसमें बैच में होगा तो सबसे आसान टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अलजेब्रा, ठीक है। और मैं एक बार देख भी लेता हूँ क्या है इसमें, क्योंकि बुक मैंने अभी पढ़ा नहीं, वैसे प्रीवियस ईयर है तो सब इजी ही क्वेश्चन होते हैं। तो हम अलजेब्रा की बात करें सबसे पहले, तो अलजेब्रा में कुल 11 टाइप है, ठीक है। अलजेब्रा में कुल कितने टाइप हैं? 11 टाइप है। सबसे पहला जो इस बुक के हिसाब से है, कई टाइप जो मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ तो अलग टाइप होता है, लेकिन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें कुल 11 टाइप है। अलजेब्रा से ही शुरू करेंगे। एडवांस मैथ्स में सबसे इजी होता है, समझना आसान होता है, फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो अलजेब्रा जो होता है इसमें कुल कितने टाइप करने हैं? टाइप 1, 2, टाइप 11, ठीक है। इन सभी टाइप को कवर किया जाएगा हम लोग 2 दिन के अंदर, ठीक है। हाँ, 2 दिन के अंदर इसमें सारे के सारे टाइप कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन भी हम लोग लगाएंगे। आज तो जैसे पहली क्लास है तो आज हमने थोड़ा कम हम लोग करेंगे, 1 घंटे की क्लास होगी। बाकी कल से क्लासेस की टाइमिंग थोड़ा इंक्रीज करेंगे क्योंकि 45 डेज में करना है, तो 1 घंटे की क्लास में तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जरूरत पड़ेगी तो 2 घंटे की भी क्लासेस होंगे। हाँ, अगर 73 नंबर आप ला रहे हैं तो बेहतर है, और भी नंबर मार्क्स बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। तो कोशिश करना है आपको जितना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं उतना ज्यादा बेहतर है। और आपको अब डरने की जरूरत नहीं, अगर आप इस बैच के अंदर हैं तो मैथ्स से आपको डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप टेंशन छोड़ दीजिए, आपको जैसे जैसे बताया जाता है सिर्फ उस तरीके से आप पढ़ते हुए जाइए। अब देखिए, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन ही जो आया था आरपीएफ का, वो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 जो इसका दिया हुआ है। टाइप 1 में हमारे पास होता है एपी और जीपी के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। टाइप 1 में, टाइप 1 से शुरू होगा। तो पहले टाइप 1 में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, एपी क्या होता है और जीपी क्या होता है, ठीक है। एपी जीपी, अब एक नया नाम आपके लिए मिला, जो लोग पहले से जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते वो लोग समझेंगे। एपी क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी, ठीक है, और इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है।
और जीपी का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। और आना चाहिए, देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इस एग्जाम में, तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना इस टॉपिक के लिए, ठीक है, टाइप 1। लेकिन हाँ एक भी क्वेश्चन आ गया तो आपको आना चाहिए, इसलिए सारा टाइप कवर करना बहुत जरूरी है, कि हो सकता है किसी के भी सेट में आ जाए, इतने सारे लोग इस बैच में हैं तो किसी के साथ भी हो सकते हैं। क्वेश्चन जब कैलकुलेशन वाले आएंगे तो हम ट्रिक बताते रहेंगे आपको कि क्या आप यहाँ पे करेंगे, कौन सा ट्रिक से आप कैलकुलेशन अपना इजी तरीके से बना सकते हैं। स्पेशली एडवांस में कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है, आपके लिए कॉन्सेप्ट होना ज्यादा जरूरी है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ आपको दिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ दिया जाएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा, अंग्रेजी में मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं। जिनके पास बुक नहीं अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कोई कर्नाटका से पढ़ता है, कोई उड़ीसा से पढ़ रहा, हो सकता है कहीं पे वो पब्लिकेशन ना मिल रहा हो, तो वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी एक छोटा सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। वैसे तो क्वेश्चन इसके यूपी में, एसआई में भी, एसएससी जीडी में भी और एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं, तो सब जगह क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता है। एपी का मतलब क्या होता है, सीरीज के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। कोई भी एक ऐसा सीरीज, हम एपी की बात करते हैं पहले, एपी क्या होता है। एपी एक ऐसा सीरीज, जैसे अगर हमने एक नंबर लिखा 1, उसके बाद हमने लिखा 3, उसके बाद हमने लिखा इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो फिर इसके आगे हम 2 जोड़ देंगे तो 5, फिर 5 में 2 जोड़ देंगे 7, 7 में 2 जोड़ देंगे 9, और ये कहाँ तक चल जाएगा, जहां तक भी आप ले जाना चाहें, ठीक है। तो जब ये डिफरेंस हमारे पास क्या होता है इन दोनों नंबर का, कि अगर इसमें या तो -2 हो या तो +2 हो या कुछ भी हो डिफरेंस, ऐसा नहीं कि यहाँ 2 मैंने लिखा था 2 हो, लेकिन जो डिफरेंस हो वो सभी टर्म्स के बीच में होना चाहिए। मतलब इसका और इसका अंतर, या फिर इसका इसका अंतर, या इसका और इसका अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इस अंतर को जो हम बोलते हैं ना, ये जो अंतर होता है, ये डिफरेंस होता है, इसको हम बोलते हैं डी से दिखाते हैं, जिसको हम डी भी बोलते हैं, या डिफरेंस भी मान सकते हैं, कि अगर हमने इसको शो कर दिया कि डी हो गया, एक कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। मैथ्स में 14-15 आते हैं तो बिल्कुल बढ़ जाएगा, इसको टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप पहले इसको ध्यान से देखिएगा। जो अंतर होना चाहिए वो पहले तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, एपी में होगा। जैसे अगर इसमें जो पहला पद होता है उसको हम एक नंबर से शो करें अगर, और इसका नाम हम लिख देंगे जो पहला पद है, पहला पद या फर्स्ट टर्म्स, इसको हमने बता दिया कि ये ए नाम से लिखेंगे इसको। अब ये कुछ भी लिख सकते हैं, ए जैसे ऑलरेडी पहले से लिखा जाता है इसलिए मैंने भी ए लिख दिया, ठीक है, कि पहला पद, इसका नाम कुछ भी दे दिया तो हमने ए से सिंबल कर दिया कि जो पहला पद होगा उसको हम ए मानेंगे। जो डिफरेंस होंगे इनके, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, समानांतर, जो समान अंतर होता है इनका, समानांतर का मतलब जो समान अंतर पे सीरीज हो, तो समान अंतर का मतलब अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, अगर यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, कुछ भी हो सकता है, दोनों सबके जगह पे 1-1-1 है अंतर, तो 1-1-1 भी हो सकता है। तो फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए लिख लिए, और जो डिफरेंस होगा उसको हमने क्या मान लिया कि डी से हम दिखाएंगे आगे चल के। और इसमें जितने भी पद हो सकते हैं, ये पद हो सकता है TN पद तक चला जाए, TN पद मतलब कितने भी पद हो सकते हैं, T मतलब टर्म्स कोई भी, N का मतलब हो सकता है 10 पद तक ले जाना है, तो 10वां पद क्या होगा इसका, आप खुद से जोड़ के तो नहीं निकालेंगे, कि जैसे यहाँ से हमने गए कि ये वाला दूसरा पद हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां आपसे बोला 10वां पद तो 10 तक हो गया, अगर 20वां बोला तो T 20 हो जाएगा, 100वां बोला तो T के जगह पे N के जगह पे 100 लिख दें, कोई भी टर्म्स आपसे निकालने के लिए पूछा आता है। तो सीरीज ये कैसे चलती है, जैसे हम ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए पहला पद क्या हमारे पास ए है, तो दूसरा पद क्या होगा कि ए में हम क्या करेंगे, वो डिफरेंस हम जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, ये पहला होगा तो ये दूसरा पद होगा। फिर तीसरा में क्या होगा कि वही ए में हमने डी को जोड़ दिया 2 बार, कितने बार जोड़ दिया, 2 बार। कैसे, देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे अगर मान लीजिए पहला पद हमारे पास 1 है, तो डिफरेंस अगर हमारे पास 2 है तो इस 1 में 2 जोड़ेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। फिर अगर हमको तीसरा पद चाहिए तो यही जो डिफरेंस है वो कितने बार जोड़ा जा रहा है, 2 बार जोड़ा जा रहा है, देखिए 2 और 2 बार, 4 जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा। अगर हमको चौथा पद चाहिए तो चौथा पद मतलब डिफरेंस कितने बार आएगा, 3 बार आएगा, तो एक में अगर हमने 3 बार जोड़ दिया डिफरेंस, मतलब 6 जोड़ दिया तो 7 बन जाएगा। तो आपको ये समझना है, देखिए फार्मूला कैसे क्रिएट होता है वो समझिएगा। हाँ, फार्मूला कैसे बनता है, थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। फार्मूला कैसे बनता है कि जैसे अगर देखिए हम चौथा टर्म्स होगा तो a + 3d होगा, तो हमने ये देखा कि जब दूसरा पद है ना तो d 1 बार आ रहा है, जब तीसरा पद है तो d उससे 1 कम 2 बार आ रहा है, अगर चौथा पद है तो d कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। इसको ध्यान से देखिए कि एक पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, हर एक सीरीज का एक अपना पैटर्न होता है जिसको ये फॉलो करते हुए जाता है। तो अगर देखिए हमारे पास क्या हो गया
कि जो पद चाहिए हमको, 20वां पद चाहिए तो डी कितने बार आएगा, 19 बार आएगा। 100वां पद चाहिए तो डी कितने बार आएगा, 99 बार आएगा। अगर 1000वां पद चाहिए तो डी कितने बार आएगा, हाँ डी कितने बार आएगा हमारे पास, 999 बार आएगा। मतलब जो भी पद हमको निकालना होगा उसमें डी उससे एक बार कम आएगा। और उसमें क्या जोड़ना होगा साथ में, ए मतलब पहला पद। ए का मतलब यहाँ पे क्या है, पहला पद। पहला पद तो ए ही होगा, दूसरे के लिए एक बार डी, तीसरे के लिए 2 बार डी, ऐसा चले जाएगा। तो चैट हैंग हो रहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखिएगा, अगर इसी तरीके से अगर हमने बोला कि टी एन पद चाहिए हमको, कितना चाहिए, टी एन। टी एन मतलब एन कुछ भी हो सकता है, एन का बारे में हमको नहीं पता, एन के जगह पे 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो ए तो रहेगा ही रहेगा। जितना ये देखिए यहाँ तब हम नहीं लिख सकते ना कि यहाँ कितना आएगा। देखिए अगर यहाँ 4 था तो यहाँ 3 था, यहाँ 3 था तो यहाँ 2 था, उससे कितना कम आ रहा है, 1 कम। तो यहाँ अगर एन है ना तो ये एन में से 1 कम हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये कोई भी पद निकाल सकता है आपका, जो भी पद पूछा जाए आपको, किसमें, समानांतर श्रेणी में। अगर एपी में बोला जाएगा तो कोई भी पद हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा, सेम इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, हाँ सेम अगर दूसरा देखा जाए कि अगर इनको जोड़ने की बात आती है कि एस एन कैसे जुड़ेगा, तो अगर देखिए जोड़ने की बात आएगी, मतलब ये एस का मतलब है योग, योग। तो हम क्या करते हैं कि देखिए हम करते हैं 1/2 पहला पद और लास्ट वाला, पहला और लास्ट मतलब अंतिम वाला, इनको जोड़ लेते हैं। और हमको 1/2 के साथ साथ ये पहला पद हमको पता है कि ए होता है, कितना होता है हमारे पास, ए। और हमारे पास ये लास्ट पद जो होता है ना, वो कोई भी पद हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास 4 नंबर है, कितने सीरीज में 4 नंबर है, तो लास्ट वाला ये वाला हो जाएगा। अगर 5 पद होंगे, 3 पद होंगे तो कितने होंगे, ये वाला तीसरा पद होगा। अगर n पद होंगे तो ये वाला होगा लास्ट वाला पद। ये लास्ट वाला पद भी होता है, ये क्या होता है हमारा, लास्ट वाला टर्म्स होता है। तो ये लास्ट टर्म्स भी हम बोल सकते हैं। अगर उतना ही पद है सीरीज में तो ऐसा नहीं, बीच में भी हो सकता है, ये हो सकता है 5वां पद हो, सीरीज में 6 लोग, तो हमको जो लास्ट वाला चाहिए इसी से निकाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास सीरीज में 20 नंबर है ऐसे, तो 20वां पद ही क्या होगा, लास्ट होगा। तो कैसे निकलेगा, इसी फार्मूले से निकलेगा। तो यहाँ पे हम वही फार्मूला रखा है, लास्ट के जगह हम क्या लग देना है, a + n-1 और d। तो एक फार्मूला देखिए यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, ये a और a मिलकर कितना हो जाएगा, 2a + n-1 d। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, योग निकाल सकते हैं किसी भी सीरीज का जो एपी में हो। ठीक है, जो एपी में होगा उसका क्या निकल जाएगा, फार्मूला बन जाएगा ये 1/2 2a + n-1 d। ठीक है, n का मतलब कोई भी नंबर तक हो सकता है, 20 पद तक हो सकता है, 10 पद तक हो सकता है, 5 पद हो सकता है। तो योग भी निकाल सकते हैं और वो n पद भी निकाल सकते हैं, a + n-1 इंटू में d। ये बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए दो चीजों के बाद। या तो आपको बस पहला पद दिया हो, लास्ट पद दिया हो, तो भी जोड़ के हम 2 से भाग दे देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन लास्ट पद आपको ना दिया और बता दे कि 20 पद तक है, तो 20वां पद निकालना पड़ेगा कौन से वाले फार्मूले से, इस वाले से, कि 20वां पद है कौन सा। फिर उन दोनों को जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो भी हमारा योग निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि कोई भी पद निकालना हो तो बता सकते हैं। और दूसरा चीज हम इसका सीरीज को जोड़ भी सकते हैं। 2 चीजें आपको पता हो गई और इस 2 के अलावा और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो बस एक चीज समझ सकते हैं, हमने ये जो टी n-वां पद निकाला था ये क्या था, a + n-1 और d था। ये इसको हम लास्ट पद भी बोलते हैं। क्या, अगर इतना ही पद है तो लास्ट होता है। ये जो हमारे पास होता है ये क्या होता है, फर्स्ट होता है। क्या होता है, फर्स्ट पद। n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। और d का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस, डिफरेंस या अंतर जो भी। तो अगर हमको सिर्फ यही निकालना, अगर इसको मैं इधर ला दूं तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, लास्ट माइनस में फर्स्ट, ये आ जाएगा। और बराबर में बचेगा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, और इस d को नीचे ला देते हैं। d को कहाँ ला देते हैं, नीचे में। ये d हमारा नीचे में आ गया तो इधर बचेगा क्या, n-1। ये 1 भी इधर ला देते हैं तो n की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लास्ट माइनस फर्स्ट अपान में d, और ये इधर आएगा तो +1 होगा। तो यही फार्मूला को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर n का मान निकालना हो तो। n मतलब अगर किसी पद में आपको सब दे दिया है, पहला पद भी दिया है, लास्ट पद भी दिया है, डिफरेंस भी हमको निकाल सकते हैं अगर इस एपी में चल रहा है तो। अगर उसमें पूछ दे कुल कितने पद होंगे तो इस n की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, लास्ट वाले में पहले पद को घटाएंगे, डिफरेंस से डिवाइड करेंगे और कितना जोड़ेंगे, 1। ये 1 कहाँ से आया, ये जो n-1 था ना, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, इधर ला देंगे तो इसलिए क्या हो गया, +1। तो ये 3 के अलावा और कोई यूज नहीं होगा एपी में, स्पेशली एपी के अंदर में इतना ही आता। तो टाइप 1 में हमारे पास इसी बेस पे क्वेश्चन होगा। अच्छा, एक चीज और भी समझ सकते हैं इसमें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है तो कभी कभी आपसे पूछता है अर्थमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। मीन का मतलब होता है औसत,
औसत, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं हिंदी में समानांतर माध्य भी बोला जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, माध्य भी बोलते हैं, औसत भी बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कितने नंबर हैं उसमें। अगर मान लीजिए 2 ही नंबर है, अगर हमारे पास कितने नंबर हो, 2 नंबर हो, तो 2 ही नंबर होंगे तो देखिए इसको क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं औसत जैसा। अगर हमारे पास दो पद हो तो, अगर मान लीजिए हमारे पास 3 पद होंगे तो तीनों को जोड़ेंगे और उसमें 3 से भाग देंगे। अगर हमारे पास 3 पद होंगे तो, अगर हमारे पास 4 पद होंगे तो चारों को जोड़ेंगे और उसमें 4 से भाग दे देंगे। अगर हमारे पास 4 पद होंगे तो जितने पद होंगे सभी नंबर को जोड़ के उतने नंबर से डिवाइड कर लेंगे, एक तरीके से औसत निकालते हैं, समानांतर माध्य। और ये एलिमेंट्री स्टैटिक्स में भी आता है क्वेश्चन आपका, अलजेब्रा के साथ साथ। एलिमेंट्री स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी और आपके सिलेबस का हिस्सा है वो, 27वां चैप्टर होगा वो, ठीक है। 27वां चैप्टर आपका क्या है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है। तो जितने पद होंगे उतने को जोड़िए और उसमें कितने नंबर से डिवाइड करिए, जितने पद होंगे नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर लेंगे सबको जोड़ के, जो औसत का एक तरीका होता है। तो ये बेसिक चीज हो गई सिर्फ एपी के बारे में। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या आया था इस पे ग्रुप डी में। तो ग्रुप डी में एक पहला ही क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। ग्रुप डी का क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे हम लोग। तो ग्रुप डी का पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक सीरीज दिया हुआ है 2018 ग्रुप डी क्वेश्चन, और पहला पद इसमें दिया हुआ हमारे पास कितना, 16, फिर 32, फिर 64। अच्छा नहीं, ये एपी नहीं होगा, ये तो जीपी हो गया ना, तो जीपी को छोड़ देंगे, ठीक है। जीपी वाले क्वेश्चन को भी नहीं लगाएंगे। अभी हम समानांतर श्रेणी को देखते हैं। √2, 3√2, 5√2, 7√2, और ये इसका हमको बोला था कि 10वां पद निकालिए। 10वां पद क्या होगा, ठीक है। 10वां पद इसका क्या होगा, ये पूछा गया था 2018 वाले में, 16 तारीख को आया था अक्टूबर में। तो कोई भी पद निकालना हो, सार्वंतर इसका पता चल जाए, कॉमन डिफरेंस अगर पता चल जाए, सार्वंतर मतलब जो इनका अंतर होता है हमेशा, तो क्या आप लोग इसको लगा सकते हैं जो अभी आपने पढ़ा है। अगर इसका 10वां पद, तो देखिए अगर 10 पद होगा तो आप कॉमन तरीके से जोड़ के भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन ने बताया कि ये समानांतर श्रेणी है और इसका 10वां पद चाहिए हमको, तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए। देखिए 10वां पद के लिए हमारे पास क्या होगा कि टी 10 पद, तो हमने क्या बोला कि अगर 10 पद वहां चाहिए तो हमको ए में कितना जोड़ना पड़ेगा, 9d जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 9d। तो जो भी चाहिए n-1 हमने लिख रहा है, अगर यहाँ 10 होगा तो यहाँ पे 1 कम होगा, अगर यहाँ 11 होगा तो यहाँ 1 कम होगा, अगर यहाँ 20 होगा तो यहाँ 19 होगा, यहाँ 100 होगा तो यहाँ 99 होगा, जो भी पद निकालना हो आपको। और ए का मतलब होता है पहला पद, तो पहला पद हमारे पास क्या है, √2, तो इसके जगह पे हमने क्या रख दिया, √2, ठीक है। 9 हमारे पास है ही है। अब ये डी क्या होता है, डी होता है इनका अंतर, कोई भी किसी से भी निकाल सकते हैं। अगर इस समानांतर श्रेणी में है तो अंतर कहीं से भी निकल जाएगा, ठीक है। इसका अंतर देखिए, या तो इसको इसमें घटा लीजिए, या तो इसको इसमें घटा लीजिए, या तो इसको इसमें से घटा लीजिए, बस अंतर देखिएगा। तो अगर हम अंतर की बात करें तो देखिए 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया, √2 तो रहेगा ही, तो 2√2, यही अंतर हो जाएगा हमारे पास। कितना हो जाएगा, ये अंतर हो जाएगा हमारे पास। अंतर निकल गया कि हमारे पास डिफरेंस कितना है, ये वाली वैल्यू आ गई। 9 तो फिक्स होगा कि 9 रहेगा ही रहेगा 10वें पद में। डी का मतलब यहां से देखिए, यहां से भी घटाएंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा, 2√2 ही आएगा। यहाँ भी घटाएंगे तो भी 2√2 आएगा, यहाँ भी घटाएंगे तो 2√2 आएगा। अगर मान लीजिए इधर वाला नंबर छोटा हो गया तो माइनस में भी आएगा। तो जोड़ लेते हैं, 9 दूना 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19√2। देखिए ये 9 गुणे 2 18, और यहाँ पे 1√2 ये वाला भी था, जोड़ देंगे, ये 18 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 19√2, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी का आया क्या, जल्दी से बताइए। 19√2 इसमें ऑप्शन में था, 18 तो था ही नहीं। कितने लोगों से हो पाएगा, जल्दी बताइए। बता सकते हैं सभी लोग, ऐसा कैसे हो रहा है सर। बैच कब से स्टार्ट होगा, तो बैचेस तो स्टार्ट किए हैं अभी, आज क्या चल रहा है। एपी में और कोई रूल नहीं होता, ठीक है, और इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना।
एपी के में जाएंगे तो मिक्स एपी सीरीज बनाएंगे, बहुत कुछ बनता है इसमें। आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, कोई भी पद निकालना हो तो कैसे निकलेगा, या उन पद को जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे, या नंबर ऑफ पद निकालना हो, अगर ये 3 चीज पता है एपी में और साथ में अर्थमेटिक मीन, तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन ग्रुप डी में या फिर किसी भी एग्जाम में सीजीएल लेवल तक भी, मेंस में भी नहीं पूछा जाएगा। और रूल तो हम बात करेंगे भाई जीपी का। तो आपको एपी के अंदर क्या पता होना चाहिए, आगे से लिए क्या पता होना चाहिए, कोई भी पद निकालना हो, टीएनवा पद या योग निकालना हो, सम निकालना हो वो पूछा जाएगा, या कोई भी पद निकालना हो, कोई भी पद, पद मतलब कि टर्म्स, नंबर ऑफ कौन सा पद निकालना हो। तीसरा नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो। चौथा योग निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। और तो हमारे हिसाब से एक क्वेश्चन बन सकता है बस ज्यादा से ज्यादा समानांतर माध्य से, ठीक है, समानांतर माध्य जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक्स मीन, ठीक है। और ये होता है पदों की संख्या, और योग आपको पता ही है। इस बोर्ड का ही पीडीएफ चाहिए क्या आपको, तो ये भी दे सकता हूं मैं, अगर चाहिए तो आप पहले से बता दीजिएगा। हाँ, अगर जिनको बोर्ड का भी चाहिए तो वो कमेंट करके मुझे बताएंगे कि बोर्ड का भी पीडीएफ हमको चाहिए, तो बोर्ड का पीडीएफ भी हम दे सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी तरीके से। चलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो बोर्ड का पीडीएफ भी बना देंगे हम, देख लेते हैं मीटा तो नहीं है ना, या यही पीडीएफ दे देंगे 1 2 3 4, ठीक है, एपीजीपी। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं, मुझे फिर इसमें मिटाना होगा पहले से, क्योंकि पहले से भी इसमें कुछ क्वेश्चन पड़े हुए थे फिजिक्स का। चलिए पहले इसको मैं हटा ही देता हूँ, पहले फिजिक्स वाले, ये आपका पीडीएफ खराब ना हो। फिर इसका मैं पीडीएफ बना के और डेली का अभी से अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको ज़्यादा लिखने का समय नहीं बचे, तो फिर टाइम आपका बच जाए, ठीक है। तो चलिए हो गया, ये मिट गया इसमें, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपको माइंड में होगी तो एपी के आप सभी क्वेश्चन लगा लेंगे, बुक का भी पीडीएफ मिलेगा। तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन और देखिए, अभी हम जीपी भी बताते हैं। एक क्वेश्चन देखिए और क्या आया था 2018 में, कि एक सीरीज दिया था 17 22 27 32, कितना दिया, 2018 का ही है, 2018 ग्रुप डी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया था, 17 22 27 32 का 20वां पद चाहिए, 20वां मतलब T20 चाहिए, क्या होगा 20वां पद, क्या होगा, ये आपको निकालना था। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। देखिए अभी इसको लिखेंगे नहीं 20 पद तक, अब ऐसा नहीं, जो लोग नहीं पढ़े रहते हैं एग्जाम में उनके साथ क्या होता है कि वो कॉमन चीज आप देख लेंगे कि 5-5 का डिफरेंस चल रहा, तो वो लिखने लगते हैं जल्दी जल्दी। 20 पद तक जब तक लिखेंगे आपका कम से कम 10 सेकंड तो खा जाएगा लिखने में, और जोड़ना भी है साथ में। तो आपके लिए पता होना चाहिए कि कोई भी पद कैसे निकलता है। तो थ्योरी में ही तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से, पहले तो आप लोग ये समझिएगा कि थ्योरी क्या होता है और ये क्या होता है। मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, उस पर क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो थ्योरी में क्या होता है थोड़ा सा हमको बताइए, समझाइए। तो जितना मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से बस समझते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है, उतना ही आपके काम आएगा। थ्योरी क्या होता है, ऐसे थ्योरी में क्या पढ़ना चाहते हैं आप। एपी हमने टाइप 1 शुरू किया तो एपी के बारे में बता दिया कि व्हाट इज एपी, एपी में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, योग वाला आ सकता है, समानांतर माध्य वाला आ सकता है, उसका थ्योरी बता दिया कैसे आया। अब उसको लगाइए आप उस पर क्वेश्चन, कुछ थ्योरी के साथ क्वेश्चन लगाना है आपको, तभी तो आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, और इसका नोट्स भी बनाते रहेंगे साथ में। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, T20 अगर हमको निकालना, तो अगर 20वां निकालना है तो हम ए में क्या जोड़ते हैं, 19D जोड़ते हैं, पहला चीज। और जो लोग बाद में जुड़े हैं अभी वीडियो में, वो शुरू से पहले जाकर देखेंगे थ्योरी में क्या बताया गया, ठीक है। और दूसरे को क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो पूरा वीडियो शुरू से पहले तो देखिए। ऐसा नहीं कि बीच में आज ये क्वेश्चन लगा रहे हैं थ्योरी पढ़ा दीजिए, ऐसा कोई कमेंट नहीं करेगा, ठीक है।
क्योंकि उसमें हम रिप्लाई करेंगे फिर टाइम सबका वेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए ए का मतलब पहला पद होता है, ये मैंने शुरू में बता दिया। पहला पद क्या है हमारे पास 17 है, तो इसके जगह पे 17 आ गया। इसके बाद हमारे पास 19 भी यहाँ फिक्स है। डी आप खुद से निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ डी का मतलब डिफरेंस 5 5, तो इसके जगह पे 5 रख लेंगे। ए का मान हमको दे ही दिया था 17, डी का मान दे दिया है 5, बस रख लेना आपको। तो देखिए 19 25 95, 95 में 5 जोड़ लेंगे तो 100 हो जाएगा, और 12 जोड़ लेंगे तो 112 आ जाएगा। ठीक है, 112 आपका आंसर हो जाएगा, 112 आंसर होगा। हो गया यहां तक, ठीक है। और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है आपका। समानांतर श्रेणी से एक क्वेश्चन और पूछा गया है। देखिए समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछे गए हर सीरीज में, तो समानांतर श्रेणी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 2018 ग्रुप डी, इसका ध्यान देना है आपको। सीरीज हमारे पास क्या है, सीरीज में दिया है 142 148 154। देखते हैं कोई सीरीज बन रहा तो 142 148 154 का 10वां पद क्या होगा। इसका 10वां पद क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। नहीं 10वां नहीं दिया है, 12वां बोला है। ठीक है, तो इसका 12वां पद क्या होगा ये चीज आपसे पूछी गई है। तो जल्दी से निकाल के बताइए, अगर आपने समझ लिया है तो जल्दी से निकालेंगे कि 12वां पद क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का। कमेंट सभी लोग करेंगे, अगर जहां नहीं समझ में आएगा वो भी कमेंट करेंगे कि हमको ये चीज कहां से आ गई ये बता दीजिए। इसमें सारा मैं ही ले रहा हूँ, एडवांस अर्थमेटिक सब कुछ 28 का 28 चैप्टर पढ़ाया जाएगा। शुरू में मैंने बता दिया आपको, शुरू से वीडियो को देखेंगे तो जिससे आपको समझ में आएगा कि मैंने बोला क्या है। इसको देखेंगे सभी लोग। चलिए पेन यूज कर लेंगे हम लोग, रेड ग्रीन ब्लू सब कुछ। इसका आंसर कितना आएगा, देखिए इसमें 12वां पद बोला ना, 12वां, तो हम क्या करेंगे, अगर 12वां बोला तो पहला पद और इसमें एक कम लिखेंगे, कितना 11 डी लिखेंगे। जो भी पद बोले तो पहला पद तो यही होगा 142 जो शुरू होता है, 11 रहेगा ही रहेगा। और डी की जो वैल्यू हमारे पास है ना वो देखिए क्या होगी, डिफरेंस इसका डिफरेंस कितने का, 42 में 6 जोड़ दिया, फिर इसमें 6 जोड़ दिया, तो 6 का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 142 प्लस 66, और 66 की वैल्यू इसमें जोड़ लीजिए, 6 2 8, 6 4 10 और 2 208 इसका आंसर होगा। और मेरे हिसाब से सभी लोग लगा लेंगे। 197 कैसे आ गया, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, अर्थमेटिक एडवांस सभी। ये 45 डेज का क्रैश कोर्स है, तो तैयार है। एपी में आप क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई भी निकालना होगा तो। और इसमें बहुत बेहतर क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, जैसे जो आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में उसको भी समझेंगे हम लोग। ग्रुप डी का ही 5 11 17 है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इस पे पद निकालने वाला। 5 11 17 का 22वां पद क्या होगा। ठीक है, 22वां पद क्या होगा, ग्रुप डी 2018 क्वेश्चन नंबर 4 एक जगह में इकट्ठा करके आपको दे रहा हूं। देखिएगा 22वां पद निकाल सकते हैं ना। अब तो देखिए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि 22वां पद के लिए हमको देखिए T22 निकालना है। तो हम देखिए पहला पद होगा और इसमें हम क्या करते हैं, 22वां बोला है तो इसमें कितना लिखेंगे, 21 डी लिखेंगे, इससे एक कम डी होगा। पहला पद की वैल्यू 5 है, 5 लिख लेंगे। 21 में डी का गुणा करना है, कितने का है, कितने का गुणा रहा है, 6 का डिफरेंस चल रहा है, तो 6 का गुणा हो जाएगा। तो 5 प्लस 6 और 12, देखिए 6 कम 6 6 दूना 12, इसमें जोड़ लेंगे और 131 आ जाएगा। 131 ही आ रहा ना, 131 वाले सही है। तो 131 ऑप्शन में है कि नहीं, तो 131 ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, 22वां पद। अच्छा तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया कि उस क्वेश्चन में एग्जाम में 23वां बोला था, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कुछ भी पूछ ले आप निकाल सकते हैं, सीरीज की बात है, इतना तो आपको आ ही जाएगा। अब अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन योग पे भी देखिएगा ना, 2018 ग्रुप डी क्वेश्चन नंबर 5। योग का भी फार्मूला हमने बता दिया। योग में दिया -3 -8 -13, -3 -8 -13, और ये कितने पद तक है ये भी देख लेते हैं। पहली 10 पदों तक, कितने तक,
10 पदों तक का योग निकालिए। योग मतलब इनका सम निकालिए। ठीक है, पहले 10 पदों तक। माइनस में है तो माइनस से डरना नहीं है। अगर अलग अलग रहेगा तो एपी नहीं होगा वो, पहला चीज। ठीक है, फिर वो दूसरा सीरीज होगा, वो फिर सिंप्लीफिकेशन में आएगा। लेकिन अगर डिफरेंस सेम है तभी वो एपी बोला जाएगा। डिफरेंस सेम का मतलब हम अभी पढ़ रहे हैं एपी टाइप 1, तो टाइप 1 में एपी और जीपी के बारे में ही समझेंगे सिर्फ। ठीक है, टाइप 1 में एपी जीपी के बारे में समझेंगे। तो इसमें हमारे पास देखिए ये योग वाला क्वेश्चन है, तो योग निकाल के जल्दी से बताएंगे सभी लोग। अब योग बेस पे है, जल्दी ध्यान दीजिएगा। कितना आ गया? 42 माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है, जल्दी बताइए। डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी इस बार? माइनस में ही होगी। पहला पद भी माइनस में है। योग के लिए आपको बता ही दिया गया सब कुछ। अब देख लेते हैं क्या आ रहा है। देखिए सबसे पहले देखिए पहला पद ए की वैल्यू -3 है। डी की वैल्यू जब इसका घटाएंगे हम तो ये हमारे पास क्या आएगा? -5 आएगा, तो -5 आ गया। और जो हमारे पास योग होता है, योग कितना योग निकालना हमको? योग निकालना है 10 पदों तक का। तो हम लिखेंगे 1/2 पहला पद 1/2 के साथ साथ ये 2a होता है। योग वाले में फार्मूला क्या होता है? 2a होता है। n-1 तो 10 बोला है तो कितना लिखेंगे? 9d लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 9d। देखिए अगर 10 बोला है तो 9d होगा, अगर 11 बोलता तो 10 होता, अगर 20 बोलता तो 19 होता। और यहाँ 2a आता है, 1/2 आता है, फार्मूला में था। तो 1/2 पहला पद हमारे पास क्या है? -3। तो -3 का गुणा 2 में करेंगे तो -6 प्लस 9 गुणे में डी की वैल्यू -5। तो 1/2 तो ये हो गया। 9 × 45, 45 और 6 जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? -51। और ये 51/2। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है एक बार देख लेते हैं। अब ऑप्शन में और क्या क्या चीजें दी है उसको हम लोग देखेंगे। ऑप्शन में दिया है माइनस 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 माइनस। अच्छा ऐसे दिया हुआ है। थोड़ा सा एक चीज का ध्यान देना, एक छोटा सा वो चीज अब हम लोगों ने नहीं देखा कि इसमें एक चीज इसको नोट करके रखेंगे जो शुरू में मैंने बताया था। हाँ नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स में जो होता है ना, ये 1 तभी होता है जब ये 1 से शुरू होता है। ठीक है, जब हमारे पास क्या होता है? 1 से। अगर हमारे पास ये 1 से नहीं शुरू होता ना तो ये होता है n। इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये क्या होगा? n होगा। नहीं तो फिर आंसर में क्या हो जाएगा? मिसप्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये जल्दी में मैंने 1/2 लिख दिया यहाँ पे। ये 1/2 होता है, लेकिन वो सीरीज क्या होनी चाहिए? नेचुरल सीरीज होनी चाहिए, तब के लिए 1/2 होता है। लेकिन अगर हमारा कोई भी पद हो, क्योंकि हर बार तो 1 तो आएगा नहीं, और हमेशा क्या हो सकता है? कुछ भी शुरू हो सकता है। 3 से शुरू हो सकता है, 20 से शुरू हो सकता है, 23 से शुरू हो सकता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? n/2 n/2 n/2। n/2 मतलब जितने पद होंगे उतने पदों को। तो इसलिए आप लोगों के आंसर थोड़े अलग अलग आ रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? ये वाला था, अगला वाला। तो यहाँ पे हमारे पास पद कितने हैं? 10 पद हैं। तो यहाँ पे 10/2 10/2 इसका ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक ही बार में 5। अब इनका गुणा कर लीजिए। 5 × 5। अब 5 × 5 25। और ये कितना आ जाएगा? -255। ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होगा? हमारे पास आंसर होगा। एक बार ध्यान से देख लेंगे। हाँ, जिनका भी अगर कुछ चेंज आ रहा है तो इसको चेंज कर लेंगे। 15 कहाँ से आ गया? 51/2 तो ठीक था, जो लोग उस फार्मूले के हिसाब से लगाए थे। लेकिन ये -3 से शुरू हो रहा, कुछ भी शुरू हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे? 1 के जगह पे n लिख के रखेंगे हमेशा। तो -255 वाले सही होंगे। बिना फार्मूले के भी रूल है। जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो सीखेंगे, लेकिन अभी एपी के नाम से पढ़ रहे हैं तो एपी के नाम से करेंगे। अगर एपी के नाम से पढ़ रहे हैं तो एपी वाली चीज पढ़िए। सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो बिना फार्मूले का भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारी सीरीज एपी में थोड़ी ना होती हैं, कुछ भी हो सकता है। और इसमें क्वाड्रेटिक भी बनता है। अगर अच्छे क्वेश्चन में जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा। हो गया ना? अब एक चीज और लिखेगा, नोट।
नोट थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी भी समानांतर श्रेणी में तीन पद मानना हो। जैसे कभी भी समानांतर श्रेणी में बोलेंगे तीन पद समानांतर श्रेणी में है, तो उसको किस तरीके से मानेंगे, हम अपने से क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे जैसे पहला बीच वाला जो पद होगा वो a होगा, ठीक है, और इसके आगे वाला लिखेंगे a प्लस डी, और इसके पीछे वाला एक लिख लेंगे a माइनस डी, जिससे कैलकुलेशन इजी होता है, बस ये समझिएगा। तो ये होगा पहला पद फर्स्ट, ये होगा सेकंड, और ये होगा थर्ड। कभी भी अगर आपको तीन पद मानना हो तो इसी तरीके से मानेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। दो पद में तो पूछता नहीं, जब भी आता तीन पद से ही शुरू होता है, तो दो में तो a और a प्लस डी लिख देंगे, कुछ भी तो हो जाएगा। लेकिन तीन पद मानेंगे तो आप बोलेंगे यही क्यों मानेंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आपका इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और a क्या है हमारे पास, जहां पे a क्या है, पहला पद है, ये नोट करके रखेंगे, पहला पद या फर्स्ट टर्म्स। और डी जो होगा ये होता है सार्वंतर, या फिर इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कॉमन होना बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो फिर एपी में होगा ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से हम एज्यूम करते हैं अगर हमको तीन पद मानना होगा तो। अगर मान लीजिए इसके अलावा हमको मानना होगा कि पांच पद मानना हो, ठीक है, ये तीन के लिए हो गया। सोचिए एक अलग से यहाँ लिख देता हूँ कि कभी अगर मान लीजिए इस वाले एग्जाम में आपका पांच पद मानना हो, लेना हो, अपने एज्यूम करना हो, तो a तो था ही हमारे पास, a प्लस डी था ही, और इधर a माइनस डी था, तो इसके आगे एक पद और बढ़ा देंगे a प्लस टू डी, और इसके आगे इसके पहले एक पद घटा लेंगे हम a माइनस टू डी, ठीक है। तो ऐसे भी मान सकते हैं, अभी तक तीन वाला ही देता है, लेकिन इसके आगे भी आप एज्यूम कर सकते हैं अगर कभी मानना होगा तो, तब के लिए ये होगा, ठीक है ना। तो आज एपीजीपी वाले कंप्लीट करिए पूरी तरीके से कि एपीजीपी के कोई क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसके हिसाब से आप इसको करेंगे। एक क्वेश्चन था 1 4 7, ऐसे लिखेंगे, ऐसे दिया हुआ था 2018 वाले में। ये अच्छा क्वेश्चन है, 2018 ग्रुप डी। देखिए कुछ क्वेश्चन अच्छे बनते हैं और बहुत ही बेहतर बनते हैं। ग्रुप डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये तो अच्छा लेवल हो सकता है, थोड़ा सा मतलब जो बेहतर लेवल बोल सकते हैं। दिया था 1 + 4 + 7 और x पदों तक। x एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया था, x पद ही दिया था ना। हाँ, ये समानांतर श्रेणी में x पदों का योग 782 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। x पदों का योग 782 है, तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। x का मान, बाकी हम टाइप करके भी देंगे इसको, ठीक है। अभी तो मैं लिख दे रहा हूं, आज पहली क्लास है। हाँ, टाइम टेबल सभी सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन मैथ्स के लिए पहले सभी लोग ध्यान से समझ ले। हम मैथ्स की क्लासेस चलेगी 5 से 6 या 5 से 6:30, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में दिया कि एक सीरीज दिया है जो एपी में है, ये पता चल गया। x पदों का योग भी दे दिया है कि 882 है, तो कुल कितने पद रहे होंगे। x मतलब ये लास्ट वाला पद, मतलब कुल कितने पद रहे होंगे, ये चीज आपको निकालनी है, ठीक है। कुल n का मान कितना रहा होगा, इसने कुल कितने पद रहे होंगे, ये चीज आपको निकालना है। देखिए लास्ट पद आपको पता नहीं। और ऐसे ही क्वेश्चन में क्या बनते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, इसीलिए थोड़ा सा बेहतर होता है। अब आपको लगाना नहीं है, ठीक है, लगाने की कोशिश करिए मत। अब एक पहले समझिए इसको कैसे लगता है। हमारे पास जो फार्मूला था जोड़ने का, योग करने वाला, एस एन, मतलब जो योग था वो क्या था, n/2 2a + n-1 और d था। हमको दिया क्या है, इसकी वैल्यू दे दिया है 782। जो दिया उसको पहले लिखिए आप। n कितने हैं, कितने पद हैं, तो वही तो पूछा है। x मतलब कितने पद होंगे, तो हमने x को x मान लीजिए, या तो फिर हम n ही ले लेते हैं, n/2। 2 गुणे पहला पद हमारे पास है, तो इसको लिख लेंगे 1। कितने पद हैं वो तो पता ही नहीं, तो इसमें कुछ घटाने के लिए हमारे पास नहीं है। और d भी पता चल जाएगा, देखिए ये 3 हो रहा है और यहाँ भी 3 हो रहा है, तो इसका मान भी 3 है। तो हमारे पास देखिए ये वैल्यू पता थी, ये a का मान पता था, d का मान पता था, सिर्फ हमको नहीं आता था n। तो इसी n का मान निकालना है।
और ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। इसके लिए ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। देखिए तो ऑप्शन में लिख दे रहा हूं। ऑप्शन में दिया 61, 64, 67, 70। ऑप्शन में क्या दिया था? 61, 64, 67, 70, कुछ इस तरीके से था। कितने पद हो सकते हैं? तो क्या इसको सॉल्व करने के? नहीं, सॉल्व करने का समय नहीं रहता एग्जाम में। हम इस 2 का गुणा पहले तो इधर कर लेते हैं, अगर कुछ कटने वाला इसमें नहीं है तो हाँ कटेगा नहीं। तो हम एक बार और लिख लेते हैं 782। थोड़ा तो सॉल्व करिए आप इसको, और ये अच्छा क्वेश्चन है तो थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा इसमें। n/2 देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस 3n माइनस में 3। देखिए 3 का गुणा करेंगे तो 3n और इसमें 1 में करेंगे तो -3। तो ये वाला इसके साथ घट भी जाएगा और इसका गुणा तो इधर ही कर लेते हैं। देखिए 2 दूना 4, 2 8 16 और 2 7 14, 1 15 इधर आ गया। इस 2 का गुणा इधर हो गया और इसका गुणा अंदर हो जाएगा, इसमें घटा लेंगे तो देखिए ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 में से घट जाएगा इसमें -3 तो -1 और n का गुणा होगा तो हो जाएगा 3n² माइनस में 3n² और ये हो जाएगा -n। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारे पास। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, इसको एक तरफ लिख लेते हैं ऐसे कि 3n² माइनस n और ये वाला इधर आएगा तो 1564 आ जाएगा बराबर में 0। एक द्विघात समीकरण बन गया। जो द्विघात समीकरण आपको नहीं पता है पहले से कैसे होता है ये द्विघात समीकरण सॉल्व, तो अब हमको एक चीज पता है कि इसी में से कोई एक आंसर होगा। आंसर का हेल्प लेंगे तभी काम बनेगा, नहीं तो फिर बन ही नहीं पाएगा। इसी में से कोई एक आंसर तो होगा ही होगा, मतलब इसी में से कोई एक आंसर होगा तो यही एक फैक्टर होगा। n का मान तो इसी में से एक होगा। 2 आंसर आते हैं जब द्विघात समीकरण होते हैं, तो इसमें कितने आंसर आते हैं? 2। तो हमको एक ऐसा फैक्टर बनाना कि इसका इसमें गुणा भी करना है और उसके बाद एक ऐसा फैक्टर बनाना है कि जो इनमें से कोई एक हो। या तो तरीका दूसरा क्या होगा कि अगर फैक्टर नहीं बनाने आता आपको या नहीं कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो ऑप्शन से इसकी वैल्यू यहां रख के देखें किसमें 0 आएगा। किस वाले में रखने पे ये 0 बन जाता है या किस वाले में रखने पे, इन दोनों में रखने पे इसके बराबर आ जाएगा, तो भी आप काम कर सकते हैं। तो क्यों ना हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जैसे अगर 61 की बात करें तो 61 का स्क्वायर यहां रख लें। 61 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर करने आता है कि नहीं आता आपको? जैसे अब बारी बारी से सबको चेक करना पड़ेगा इसमें, या 3 ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा मिनिमम अगर चेक करना चाहे। या तो आपको फैक्टर बनाने आ जाए इसमें से कि फैक्टर बना लीजिए तो भी आपका काम चल जाएगा। अब फैक्टर कैसे बनता है वो समझिएगा। यहाँ पे ही सबसे जरूरी चीजें हैं कि कैलकुलेशन में स्पीड कैसे कम होगा। तो एक तो हो गया ऑप्शन से चेक करना जिसमें आपको 3 बार चेक करना पड़ेगा। अगर तीनों सही नहीं होंगे तो क्या होगा? चौथा सही होगा। हो सकता है कि पहला ही आंसर मिल जाए और पहला आपका काम चल जाए, या हो सकता है कि पहले हमने ये वाला रखा और ये भी रख लिया, या ये वाला रख दिया ये वाला आ गया, कोई भी हो सकता है इसमें से। ठीक है। अच्छा इसमें क्या होगा? देखिए इसमें कुछ नहीं किया। देखिए इस 2 में 1 का गुणा किया 2 आ गया, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3n होगा और इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा। अब ये वाली वैल्यू जो होगी ना, जिनको थोड़ा सा नहीं समझ में आया वो थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा और एक बार और कर लेते हैं इसको। हाँ यहाँ का कैलकुलेशन समझिएगा, जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत है वो देखिए क्या करेंगे। इसका 2 का गुणा इधर हो गया तो ये आ गया हमारे पास 1564। अब देखिए इसका गुणा इसमें कर लेंगे 2 में तो ये 2n हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ये 3n² हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो -3n होगा। तो ये वाला इसमें घट जाएगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे? घट जाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेम बेस पे हैं तो दोनों घट जाएंगे। 3n तो 1564 बराबर में 3n² और ये वाला इसमें घट जाएगा तो माइनस में n आ जाएगा। ठीक है। तो यही वैल्यू हमने इधर लिखा है एक तरफ करके बस। ठीक है। अब आपको देखना है कि इसमें क्या करेंगे आगे में, कैसे फैक्टर बनाना चाहिए। फैक्टर के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं या छोटे छोटे नंबर क्या क्या चीजें हो सकती है वो चीज आपको यहाँ पे निकाल सकते हैं, कितनी चीजें हो सकती हैं। लेकिन हाँ, लेकिन आपसे पूछा क्या गया उसके हिसाब से आपको सोचना है। अगर x का मान ज्ञात करना है तो फिर ये होगा कि x अंतिम पद है। x क्या है? अंतिम पद है। फिर ऑप्शन भी काम नहीं करेगा आपका। अंतिम पद x मतलब x पदों का योग दिया, x का मान बोला तो ठीक है, या फिर आपसे बोला कुल कितने टर्म्स हैं तब तो n का मान आ जाएगा। तो दोनों में चीजें आपको सोचनी है कि दोनों तरीके से हम कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब फैक्टर के बारे में थोड़ा सोचिए। 1564 और यहाँ 3, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1564 और गुणे में 3। अब इसका फैक्टर हमको बनाना है कि क्या क्या फैक्टर हो सकता है। तो अभी अभी हमने यहाँ से 2 भी निकाला था। अब 2 इसी किस नंबर से कट जाएगा? 1564। अभी मैं बेसिक समझा रहा हूँ, थोड़ा समझिए। आप डायरेक्ट 2 से काटेंगे, 2 से 7 बार, 2 से 8 बार, 2 से 2 बार। अभी अभी कटा था 2 से, फिर काटेंगे 2 3 6, 2 9 18 और 2 1 कम 2। ठीक है। अब ये किससे कट जाएगा देख लेते हैं हम लोग। तो 9 3 12 1 13, तो इससे तो कटेगा नहीं। 23 से काटते हैं, 23 1 कम 23 और यहाँ बच जाएगा हमारे पास कितना? 7 और 9 16,
9 7 16 161, 23 से कट जाएगा 7 बार में, क्या 7 बार में कट जाएगा, तो 7 बार में कट जाएगा। और ये हमारे पास क्या आएगा 17 से कट जाएगा 1 बार में। तो अब हमारे पास देखिए 3 ऑलरेडी पहले से था और ये वाला हमारे पास फिर से आ गया। तो एक हमने ले लिया मान लीजिए 23, और एक हमारे पास क्या है 2 दूना 4 और 4 और 17 है। तो देखिए 2 भी है, 2 भी है और 17 भी है और साथ में क्या है 3 भी है। अब इसमें एक ऐसा फैक्टर बनाना था जिनको गुणा करने में तो यही नंबर मिलेंगे क्योंकि ऑलरेडी वही नंबर है, लेकिन इनका डिफरेंस हमको 1 का चाहिए कि 23 के साथ क्या नंबर हम रख लें। तो इसी में से कोई एक आपको ढूंढना होगा कि क्या नंबर रख लें हम जिससे कि हमारा वैल्यू क्या हो जाए, आसानी से हमारे पास मिल जाए। अब या तो इसी का मल्टीपल ढूंढिए 1 के डिफरेंस में। तो हमने क्या किया ना कि इस 3 को इसके साथ रख लिया अपने से, 23 3 69 कर दिया, और यहाँ 17 गुणे 4 68 हो गया। देखिए वो नंबर हमको यहाँ पे मिल गए जिनका अंतर 1 का भी है और 68 भी है और ये 69 भी है। तो हम फैक्टर यहाँ बहुत इजी तरीके से बना लिए कि चलिए एक हमारे पास क्या होगा 68 होगा और एक 69 होगा, और दोनों में क्या होंगे एक माइनस रखेंगे बड़ा वाला। अब ये बड़ा वाला माइनस क्यों रखेंगे, देखिए ये इसकी वैल्यू हम बड़ा वाले को माइनस इसलिए रखते हैं क्योंकि जब इसको घटाए ना तो ये वाला माइनस में ही आया, यहाँ पे -1 है ना यहाँ पे, तो ये माइनस, और इसको हमने छोटे वाले को प्लस इसलिए रखा कि दोनों गुणा करने पे अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अब इस n की जो वैल्यू आएगी ना वो दोनों आएगी। देखिए ये जो माइनस वाला है वो प्लस में आ जाता है और एक n का मान आ जाएगा 68 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा। तो माइनस वाले को हम इग्नोर करते हैं एग्जाम केस में, ठीक है, इसको हम इग्नोर करते हैं क्योंकि माइनस से कोई मतलब नहीं। जो यहाँ फैक्टर बनेगा उसका अपोजिट आंसर में आता है। देखिए अगर यहाँ -69 है तो +69, 68 है तो माइनस। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कि अगर शुरू में 3 था ना तो इसमें 3 से भाग दे देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 23। तो कुल कितने पद, हाँ कुल कितने पद हैं इसमें 23 पद हैं, और 23 ऑप्शन में दिख भी नहीं रहा क्योंकि आपसे पूछा है x का मान, मतलब आपसे पूछा वो 23वां पद क्या होगा, 23 वाला पद क्या होगा। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमको T23 भी निकालना होगा। T23 का मतलब, हाँ T23 का मतलब कि a + 22d निकालना है। पहला पद हमारे पास क्या था एक बार देख लीजिए, सीरीज में क्या पहला पद 1 है तो 1 लिख लेंगे, +22 होगा ही होगा, और d का मान हमारे पास कितना है, d का मान हमारे पास देखिए कितना 3 का है, तो यहाँ पे 3 रख लेंगे 3। तो 22 गुणे 3 66 और ये कितना हो जाएगा 67, और यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 67 और यही क्या होगा आंसर होगा। तो बेहतर क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई जुगाड़ इसमें नहीं लगा। अगर आपको पहले से नहीं पता है तो, अगर फैक्टर बनाने नहीं आता तो आप फंस जाएंगे, ठीक है, और आपको ये बेसिक फार्मूला नहीं आता तो भी आपसे नहीं बनेगा। मतलब एक क्वेश्चन में देखिए ग्रुप डी में इस लेवल तक के क्वेश्चन भी पूछे आते हैं, जैसा कि आपको आजकल सीजीएल में नहीं पूछता ऐसा क्वेश्चन, तो उस लेवल से ऊपर भी चला जाता है ग्रुप डी। तो जो चीज आप पढ़िए उसमें पूरा जानिए, हर एक चीज जानिए कि योग से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसके रेशियो से बेस क्वेश्चन आ सकते हैं, या एज्यूम करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। जो जितने टाइप बनते हैं बेसिक वो सारे आपको आने चाहिए। अगर कहीं भी आप कमजोर पड़े तो एग्जाम में मान लीजिए कि बेहतर क्वेश्चन है तो इसमें सबको समय लगेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको डायरेक्ट लगा लेगा। एक ही लोग लगा सकते हैं डायरेक्ट, वो जो इसको पढ़े रहेंगे और यही आया होगा। जैसे आज आपने पढ़ा, अब सपोज करिए कि प्रीवियस ईयर में आपको फिर से यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो उस केस में अगर आपके माइंड में सेट होगा ना तो या तो लगा लेंगे जल्दी या तो आंसर कर देंगे डायरेक्ट 67। प्रैक्टिस ही सब कुछ है। और अगर आपने पहली बार है जिस सबके लिए क्वेश्चन, तो वो सारे स्टूडेंट जितने भी होंगे, ये मत सोचिए कोई इसको लगा देगा 10 सेकंड में, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर जो 5 डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलते हैं हमको, 5-6 क्वेश्चन जैसे भी, तो उन सब में सबका टाइम सेम ही लगता है। जिसका थोड़ा बेहतर कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा जल्दी लगा लेगा या उससे कम, ऐसा नहीं कि बहुत उसमें आगे और डिफरेंस होगा। आगे और पीछे का डिफरेंस में यही होता है कि जिनको ये प्रीवियस ईयर दिख गया, मान लीजिए अभी आज आप पढ़ रहे हैं, इसमें मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, अगर दोबारा ये मिल गया सेम क्वेश्चन तो आपके माइंड में आएगा क्या कि 67 और आप सबसे आगे हो जाएंगे। और ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं, ठीक है, कि जो आप पढ़े हो प्रीवियस ईयर उनको दिमाग में हो। कुछ लोग तो ऐसा जरूर होते हैं जिनको याद रहता है कि हाँ इस वाला क्वेश्चन में आएगा, ये वाला आएगा, इतना बार वो लगा चुके रहते हैं। तो ग्रुप डी वाले क्वेश्चन को या इस बुक वाले क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करिए, ठीक है, क्योंकि 100% इतना रखिएगा कि 20% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आना ही आना है सेम डेटा के साथ। 20% मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ज्यादा हो सकता है। पहले क्या था कि 70% प्रीवियस ईयर आते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया, जब से ऑनलाइन पेपर होने लगे ना तो क्वेश्चन की संख्या बहुत आसानी से मिल जाती है एग्जाम बोर्ड को भी, तो प्रीवियस ईयर कम ही फोकस करते हैं, मतलब 20-30 कहीं ना कहीं रेशियो इतना रखते हैं वो जिससे। लेकिन पहले क्या होता था कि 70% सेम ही क्वेश्चन आते थे, इसलिए पिछले जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे ना तो उस समय क्या होता था कि डायरेक्ट लोग आंसर निकाल लेते थे, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि 70% तो उनको याद कर लेते थे क्वेश्चन का आंसर ही, काम हो जाता था। तो आप प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक है, जितना भी जब भी करिएगा। देखिए इसमें शॉर्टकट की बात है ही नहीं, ठीक है। फैक्टर का ट्रिक है कि फैक्टर आपको बनाने आना चाहिए नॉर्मली, गुणा भाग करके कि क्या क्या चीज हम निकाल सकते हैं।
बस मैंने ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को जल्दी लगाने का ट्रिक यही बताया। ये ट्रिक ये है एक तरीके से कि ये वाला आंसर डायरेक्ट प्लस आ जाएगा, ये प्लस वाला माइनस आ जाएगा, और जो नंबर इसके आगे रहता है उससे डिवाइड कर लेता है। अगर यहाँ 1 रहता तो 1 से डिवाइड करते, एक नंबर हमारे पास ये भी होगा कि 3 से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर ये मिलेगा और एक नंबर हमारे पास ये वाला मिलेगा। ठीक है, दोनों से हमारे पास बन सकते हैं। जीपी भी करते हैं, वेट करिए, सब कुछ होगा। आज मैं पहला दिन है तो पहले पूरा तो फोकस कर लें क्या क्या चीजें होती हैं। हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं कि और क्या था इसमें एपी में। थोड़ा सा ध्यान से एक बार देखते हैं कि और कोई क्वेश्चन आया था एग्जाम में तो यही सबसे बेहतर था या फिर इससे भी ऊपर के कोई क्वेश्चन थे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये था 2018 वाले में, ये इजी है लेकिन 2018 में तो एक ही क्वेश्चन था जो सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव था जो आपने लगाया। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन करेंगे, वो कैलकुलेटिव या कुछ भी हो। ठीक है, और उसमें जो मैक्सिमम ट्रिक हो सकता है वो बताएंगे। ट्रिक के चक्कर में पूरा नहीं आपको कि भूल जाए और बना ही नहीं पाए एग्जाम में। इंडिविजुअल ट्रिक तो मैं बना सकता हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए ऐसा आएगा, लेकिन फिर वो क्या होगा कि हर जगह अप्लाई नहीं करेंगे ना आप उसको। क्वेश्चन में ये बोला था कि 69 एक नंबर हमारे पास, 69 बोला कि इसको 3 बराबर भागों में बांटिए। ठीक है, 3 भागों में बांटिए, एक ए, एक बी और एक सी, जो एपी में हो, जो किसमें हो, एपी में। एपी का मतलब समझ आया, एपी में हो। ठीक है, ये डेटा दिया था कि 69 को 3 ऐसे अलग अलग भागों में डिवाइड करिए जो समानांतर श्रेणी में हो जाए और छोटे भाग और उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 हो और उनके छोटे भाग का गुणनफल 483 हो। कंडीशन यही है। ठीक है, कितना 483 दिया ना, 483 सही है। ऑप्शन लिख देते हैं जिससे कि आपको सोचना थोड़ा इजी रहेगा। देखिए ऑप्शन आसान होता है, ऑप्शन से इसको लगा लें। 19, 23, 27, 17, 23, बिना ऑप्शन का प्रैक्टिस तो नहीं करना क्योंकि ऑप्शन के हेल्प से भी बहुत सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। 15, 23, 31 और एक ऑप्शन लिख लेते हैं 21, 23, 25। अब देखिए ऑप्शन से ही लगाएंगे इसको। अब पहले ध्यान से समझिएगा कैसे सोचते हैं कि ऑप्शन से क्या जुगाड़ लग पाएगा कि नहीं, वो उसके बारे में सोचिएगा। क्वेश्चन बोला कि 69 हमारे पास संख्या है जिसको 3 हिस्सों में बांटना है और बोला जो एपी में होने चाहिए, तीनों नंबर क्या होने चाहिए, एपी में होने चाहिए, और साथ में जो सबसे छोटे वाले जो नंबर हो, इसमें से तीनों में से कोई 2 तो छोटा होगा, एक बड़ा होगा, तो उन छोटे का गुणनफल 483 होना चाहिए। तो हमने पहले देखेंगे ये तीनों नंबर एपी में है कि नहीं। देखिए 19 में हमने कितना जोड़ दिया, 4, और 23 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो 9, 4, 13, 13, 4 कितना हो जाएगा, 17। तो एपी में ए भी है तो ये भी हो सकता है। 17 में 5 जोड़ दिया और इसके बाद हमने इसमें फिर से 5 जोड़ लिया, ये भी हो जाएगा। 15 में हमने कितना जोड़ दिया, 8, 15, 8, 23 और 23 में 8 जोड़ दिया, 31। तो 21, 23, 25 सब एपी में है। तो सभी के सभी हमारे पास एपी में, लेकिन एक कंडीशन और सोचना है कि इनका गुणनफल 3 चाहिए छोटे नंबर का। तो छोटा नंबर इसमें देखिए 3 9 27, तो 3 9 27 में लास्ट में 3 नहीं आएगा तो ये गलत हो गया। 3 गुणे 7 21, 21 मतलब लास्ट में 1 आना चाहिए तो ये भी गलत होगा, यहाँ 3 चाहिए। 3 5 15 लास्ट में क्या चाहिए, 5 चाहिए तो ये वाला भी गलत हो गया। और 3 1 कम 3 इसी में आ रहा है तो ये वाला सही हो गया। तो बिना लगाए भी समझ सकते हैं अगर एपी का आपको कॉमन सेंस होगा तो। इसीलिए तो मैं बेसिक बता रहा हूँ कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए एपी में, तभी आप डायरेक्ट करेंगे ऑप्शन के हेल्प से, तभी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सारे क्वेश्चन को ऑप्शन से लगा सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं होता है। ठीक है, आप ओरिजिनलिटी को भी समझिए क्या चीज हो। लेकिन इस क्वेश्चन में था हमारे पास, अब इसमें हमने माना नहीं। अगर मान के लगाते तो मानना पड़ता आपको ऐसे, अगर मान के लगाते तो इसको मानना पड़ता a माइनस डी, इसको मानना होता है, हाँ इसको मानना होता है a, एक होगा हमारे पास क्या a प्लस डी और एक a माइनस डी, और फिर इनमें हम कंपेयर करते, जोड़ के लिखते या जो भी करते तो d का मान आता फिर लगाते। तो वो सब नहीं करना है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में तीनों नंबर दिए हैं तो हमने तीनों नंबर चेक के लिए एपी में है तो एपी में सभी थे। फिर हमको देखना था इनको गुणा करने पे छोटे वालों को 83 आना चाहिए, तो छोटा नंबर यही वाले दोनों है और इसमें लास्ट में 3 इसी में आ रहा तो मतलब यही वाला आंसर होगा। ठीक है, हाँ लास्ट में 3 चाहिए था ना, तो ये छोटे नंबर 3 गुणे 1 इसी में 3 आ रहा है। हमने गुणा भी नहीं किया, बस यूनिट डिजिट देख के लगा लिया कि यूनिट डिजिट तो 3 ही आना चाहिए।
समझिएगा इसमें डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस जो भी हो, देखिए एपी में तो है ना, डिफरेंस 2 का हो या 3 का, डिफरेंस हमको निकालना भी नहीं है, या तो डिफरेंस यहाँ से निकाल के तब हम रखते हैं, तो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे जहां पे पॉसिबल है। पिछले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसमें आपसे पूछा था 20वां पद, उसका 22वां पद या 23वां पद क्या होगा, तो वो पूछा गया था, ठीक है ना। किसी को इसमें डाउट है तो जल्दी बताएं। तो हमने सम का भी क्वेश्चन कर लिया और हमने कर लिया इसके, ये बेसिक वाला था, ध्यान समझेगा, ये बेसिक एपी का क्वेश्चन था। तो एपी में हमारे पास और कोई क्वेश्चन नहीं है जो ग्रुप डी में आया हो एपी में। तो हमने देखा कि 2 ही तरीके से क्वेश्चन मिले हमको, एक मिला क्या कोई पद निकालने के लिए या फिर योग से रिलेटेड मिलता है, और इसके अलावा जो हमारे पास मिलेगा क्वेश्चन वो मिलेगा जब जीपी भी पढ़ लेंगे साथ में, तो एपी जीपी के अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन कि समानांतर माध्य गुणोत्तर माध्य वो भी करेंगे, वो कल वाली क्लास में हम जीपी बताएंगे, फिर दोनों से मिक्स जो क्वेश्चन आएंगे वो भी कर लेंगे। तो टाइप 1 आपका क्लियर हो जाएगा। तो 11 टाइप है अलजेब्रा में, तो उन 11 के 11 टाइप को हम आपको बताएंगे, ठीक है, 11 के 11 टाइप, और उसमें जो ग्रुप डी वाले क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों को भी कराते रहेंगे साथ में। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लेंगे और डिटेल पहले बताएंगे, उसके बाद हम उस पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और रही बात बुक का पीडीएफ, तो जैसे जैसे बुक होगा, तो देखिए बुक का पीडीएफ का मतलब है, बुक का पीडीएफ तो बुक वाले देंगे नहीं हमको, हम आपको फोटो खींच के उसका पीडीएफ बनाएंगे थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का, उसके बाद आपको अपलोड करवा देंगे जो जो टॉपिक होता जाएगा, ठीक है। और मैं इसका भी हम पीडीएफ आपको देते रहेंगे। कहाँ से? क्लास 1, इसको लिख लेंगे जिससे कि आपको याद रहेगा। और ये है ग्रुप डी का, ठीक है, इसका मैं पीडीएफ आपके सामने ही बना रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर लेते हैं पीडीएफ। और ये है आपका क्लास 1। बाकी आप सभी लोग शाम को 10 बजे जुड़ना ना छोड़ें। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस क्लास का भी पीडीएफ मिल जाएगा, साथ में बुक का जो क्वेश्चन होगा वो सारा पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ठीक है। 2 चीज तो ये हो गई, बाकी मैं टाइप भी इसको करवाऊंगा, वो वाला भी अपलोड हो जाएगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना, ये क्लास नोट्स भी आपको मिल गया, पीडीएफ भी मिल जाएगा, सारा टाइप वाइज हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। और टाइमिंग की संख्या थोड़ी सी बढ़ेगी, आज पहली क्लास थी तो हम इसको और पहले करेंगे, या तो कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपकी कम से कम 2 घंटे की क्लास हो या 1.5 घंटे तो मिनिमम चले, जिससे कि आपका जल्दी से जल्दी कवर हो। बाकी आप रात में 10 बजे सभी लोग यूट्यूब पे आएंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। और ये 45 दिन आपके लिए पूरा मैथ्स के नजरिए को बदलने वाला होना चाहिए। आज का टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल था एपी, क्योंकि एपी नॉर्मली कोई पढ़ता नहीं है, या तो कॉमन तरीके से जो पढ़ा होगा 11th 12th में या 10th में उसी को आता है। तो आज सीखने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा और इसी बुक से करिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अभी जीपी अगर नहीं पढ़े तो जीपी वाले क्वेश्चन को मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना भी इस समय आपके लिए नुकसान है। उतना ही जानिए जितना जरूरत है, ठीक है, हाँ, उतना ही पढ़ना है जितना जरूरत है, जितना जरूरत होगा ज्योमेट्री में, जितना मेंसुरेशन में, जितना अर्थमेटिक में। तो जो जो छोटे टॉपिक हैं उनको कवर करें। जैसे ये पहला टाइप था एपीजीबी, बहुत छोटा सा था, तो आज हमने एपी को कर लिया। तो एपी से अब कभी भी दोबारा आपके जीवन में क्वेश्चन आया, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या सीबीटी 2 हो, कहीं पे भी आया, तो वो क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। ये सम वाला हो सकता है, या पद निकालने वाला हो सकता है, या अर्थमेटिक मीन हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स हो सकता है, तो वो सारे आपसे बनने चाहिए, ठीक है। इसमें आपका डाउट नहीं होना चाहिए, जो टॉपिक पढ़िए वो क्लियर होना चाहिए। जो डाउट होगा वो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं और इसी समय पूछ सकते हैं। अब इस पे ऐसा नहीं कि रिसर्च करने लगेगा कि एपीजीपी आईटी जेई वाला क्वेश्चन को लगाने लगना है, एनडीए में जो क्वेश्चन आता है उसको लगाने जाना है, वो सब में नहीं चक्कर में पढ़ना है, ठीक है। ट्रैप नहीं होना, आपको उतना ही पढ़ना जो आपका कंपटीशन या वन डे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कल फिर से इसी के जीपी पढ़ाएंगे और अगला टाइप चलाएंगे, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ अलजेब्रा का, या फिर जितने भी टाइप होते हैं 11 के 11 टाइप पढ़ने के बाद अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सभी बना लेंगे, ठीक है। हाँ, और ऐसे हर एक टॉपिक के करेंगे। इन 28 चैप्टर को 45 दिन का टारगेट है, 2 4 5 दिन ज्यादा होगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। ऐसा मत बोलिएगा 45 दिन में ही कवर होगा, मैं पहले से कर दे रहा हूँ। अगर आप टाइम ज्यादा लगेगा तो थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे या फिर कैसे भी करेंगे, इसको करेंगे हम लोग मिनिमम 45 दिन का जुगाड़ है, ठीक है। अब कैसे जुड़ेंगे तो क्या करें बताइए, आपका रिचार्ज भी करवाएं हम जुड़ने के लिए अरे रिचार्ज करके रखिए, आपका फिर से ग्रुप डी नहीं आएगा, अपना वाईफाई से जोड़ कनेक्ट करिए। दिल्ली में है तो वैसे फ्री वाईफाई मिलता है, ठीक है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने फ्री वाईफाई किया सभी बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। अब अगर दिल्ली से बाहर है तो फिर अपने सीएम को आप लोग मेल करिए कि आप भी वाईफाई फ्री करिए, गाँव तक पहुँचाइए।
अभी तो बहुत सारे गांव जहाँ लाइट ही नहीं पहुंचा है, फिर वहाँ वाईफाई फ्री कहाँ से हो पाएगा। तो चलिए फिर आगे चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी बैच के बारे में भी आप डिटेल में शेयर कर सकते हैं, और बच्चों को जिनका मैथ्स कमजोर हो और 45 दिन में वो सब कुछ कवर करना चाहते हैं ग्रुप डी के लिए, तो ये सबसे बेहतर बैच हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तैयार रहेंगे, PDF अपलोड हो जाएगी, उसका टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है।